सरल कहानियाँ। तीन मूर्ख भाई। ये कहानी है सागरपुर नाम के एक गांव की, जहां बिल्लू अपने तीन मूर्ख बेटों के साथ रहता था। बड़ा बेटा सोहन, उससे छोटा सोनू और सबसे छोटा बेटा मोनू। बिल्लू के तीनों ही बेटे बहुत आलसी थे। मेहनत करना उनके बस की बात नहीं थी। उन्हें खाने के लिए अच्छा भोजन चाहिए तो सोने के लिए अच्छा बिस्तर। लेकिन बिल्लू जब उन्हें कोई काम बताता तो काम के नाम से ही उनके हाथ पांव फूल जाते। पूरा दिन तीनों गांव में कुछ ना कुछ उल्टा सीधा काम करते रहते थे। उनकी इन हरकतों से बिल्लू बहुत परेशान हो गया था। एक दिन मोनू तालाब के किनारे से जा रहा था तो तालाब में मछलियां तैर रही थी। अरे ये मछलियाँ तो डूब रही हैं, मैं इन्हें बाहर निकाल देता हूँ। मोनू मछलियों को बाहर निकालकर जमीन पर रख देता है। उधर बिल्लू का बड़ा बेटा अपने घर के आंगन में एक पेड़ लगाता है। अब मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा क्योंकि मैंने अब पैसे का पेड़ लगा दिया है। बाबूजी इस पेड़ को देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। अरे इतनी तेज बारिश, बाहर तो सारे गमले भीग ही जाएंगे। एक काम करता हूँ, छाता लेकर जाता हूँ। वह छाता लेकर गमलों के पास खड़ा हो जाता है और उन्हें भीगने से बचाता है। बिल्लू उन्हें बहुत समझाता था, लेकिन वे तीनों अपनी हरकतों से बाज नहीं आते थे। एक दिन तीनों जंगल के रास्ते से आ रहे थे। तीनों घर पहुंच जाते हैं। हम में से किसी एक को जंगली जानवर ने खा तो नहीं लिया? तुम रुको, मैं गिन कर देखता हूँ। 1, 2। अरे सच में हम में से एक कम है। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो, हम में से एक कम है। इस तरह सोहन खुद को छोड़कर दोनों भाइयों को गिनता है। फिर सोहन अपने बाबा को बुलाता है। देखो ना बाबा, हम जंगल के रास्ते से आ रहे थे, तभी किसी जंगली जानवर ने हम में से किसी एक को खा लिया। मैंने गिनती करके देखी, 1, 2, तीसरा नहीं है बाबा। अरे मूर्ख, तीसरा तू ही तो है। हे भगवान, क्या होगा मेरा? बचा ले मुझे, मैं तो परेशान हो गया हूँ तुम्हारी इन हरकतों से। इतना कहकर बिल्लू वहाँ से चला जाता है। एक दिन बिल्लू का छोटा बेटा खीर खाने की जिद करता है। बाबा, मुझे खीर खानी है। तो सोहन को बोल दे, वो बना के दे देगा तुझे। नहीं बाबा, आप ही बना के दो, मुझे आज खीर खानी है। अच्छा ठीक है। उसके बाद बिल्लू दूध लाके तीनों को खीर बना के देता है। ये लो, मैंने खीर बना दी है, उसमें मीठा नहीं है। पहले मीठा ले आना तुम कोई भी, फिर खा लेना। तब तक मैं किसी काम से हो आता हूँ। इतना कहकर बिल्लू वहाँ से चला जाता है। सोनू तू जा, मीठा लेकर आ। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। मोनू तू जा। नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। अगर मैं गया तो तुम दोनों पीछे से सारी खीर खत्म कर दोगे। बड़े भैया, आप जाओ ना। नहीं, मैं तुम दोनों से बड़ा हूँ, मैं नहीं जा सकता। अच्छा एक काम करते हैं, हम में से अगर कोई भी पहले बोला तो वही मीठा लेकर आएगा। ठीक है भैया? मैं तो बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा, मीठा तो इन दोनों में से ही कोई लाएगा। फिर तीनों चुपचाप बैठ जाते हैं। तभी खीर की महक से एक कुत्ता अंदर आ जाता है और वह खीर खाने लगता है। कुत्ता सारी खीर खा जाता है। खीर खाने के बाद कुत्ता सोहन के पास चला जाता है। डर के मारे सोहन, ए हट जा यहाँ से, हट हट जा यहाँ से। सोहन के इतना कहते ही, भैया आप ही बोले ना, अब आप ही जाओ मीठा लेने। वे तीनों आपस में लड़ ही रहे थे कि तभी बिल्लू घर आ जाता है। अरे सत्यानाश हो तुम्हारा, ये खीर तुम तीनों ने इस कुत्ते को खिला दी। तभी मोनू सारी बात बिल्लू को बताता है। सोहन, तू इन दोनों से बड़ा है, अगर मीठा लेने तू जाता तो ये दोनों भाई तेरी इज्जत करते और ये खीर कुत्ते के पेट में ना जाकर इसे तुम लोग खा रहे होते। अगर तुम इसी तरह मूर्खों वाला काम करते रहे ना तो देखना, तुम जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे और कोई भी इंसान आकर तुम्हारा फायदा उठाकर चला जाएगा। बाबूजी हमें माफ कर दीजिए, आज के बाद हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आप जो हमें कहोगे हम वही करेंगे और एक दूसरे का कहना भी मानेंगे। उस दिन के बाद उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाता है और तीनों भाई
अपने बाबा का कहना मानने लगते हैं। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।